यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपने सरकारी आवास पर पौधा लगाया है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कैंसर सिकाई मशीन और हेल्सियान का लोकार्पण करने पहुंचे। सीएम हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में करेंगे लोकार्पण। सहजनवा में सर्वोदय बालिका विद्यालय का शुभारंभ करेंगे और करीब 35.33 करोड़ की लागत से बना सर्वोदय बालिका विद्यालय। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के असुरक्षित पुलों को तत्काल बंद किया जाए, साथ ही 50 साल पुराने पुलों का निरीक्षण किया जाए। सपा विधायक वीरेंद्र यादव ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। गाजीपुर में क्षेत्र की बदहाल सड़कों को बनवाने के लिए बात की और बोले सीएम ने दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। निर्माण कार्यों की समय से पूरा करने की गुणवत्ता के साथ ही करने के लिए निर्देशित किया। बोले 50 वर्ष पुराने पुलों का निरीक्षण किया जाए। अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने संजय गांधी अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए एक कैथ लैब का उद्घाटन किया। विभाग के शुरू होने से अमेठी सहित आसपास के जिले के लोगों को हृदय रोग से जुड़ी बीमारियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अयोध्या के राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालु अब रामलला की तस्वीर के साथ सेल्फी ले सकते हैं। मंदिर कैंपस में मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस ले जाने की इजाजत है। उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी रेस के आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुख्य सचिव और डोरना स्पोर्ट्स एसएल की ओर से कारमोलो एज पिलेटा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। 2025 में यूपी करेगा मोटो जीपी रेस की मेजबानी। लखनऊ में सहारा शहर में एलडीए चला सकता है बुलडोजर। सहारा इंडियन हाउसिंग लिमिटेड के लीज पर दी गई 100 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट एलडीए कैंसिल करने की तैयारी में है और प्रस्ताव एलडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। लखनऊ में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश हुई और इस दौरान हल्की पूर्वी ठंडी हवाओं का असर देखने को मिला। मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहेगा। शाम 5 बजे बिजली कटी और 11:30 बजे तक ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद उपभोक्ता नाराज होकर उपकेंद्र पहुंच गए। वहां से उनको सही जानकारी नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया गया। फिदायिन हमले की बरसी से पहले अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त किया गया। खुफिया विभाग भी सतर्क। होटल और धर्मशाला में रुकने वाले लोगों की व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। लखनऊ नगर निगम कार्यालय में हाउस टैक्स सही कराने के लिए लगाया गया कैंप। जीआईएस मैपिंग की वजह से जिनके हाउस टैक्स का बिल ज्यादा हो गया है, कैंप में आकर अपना बिल सही करा सकते हैं और टैक्स जमा कर सकते हैं। लखनऊ में संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित वीलॉग कार्यशाला के चौथे दिन कुलपति ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों के लिए वीलॉग बनाने की सलाह दी और विषयों पर संवाद करने के लिए कुलपति ने अब तक कार्यशाला में सीखने के विषयों पर चर्चा की। राजधानी में नाला निर्माण में रुकावट बन रहे ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कराने का निर्णय लिया गया। निर्णय के बाद 8 किलोमीटर लंबे नाले के निर्माण में आ रहा व्यवधान समाप्त हो गया। 5 किलोमीटर नाले का निर्माण पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश कॉडर प्रशिक्षु आईएएस को विभागीय गतिविधियों और कामों का अनुभव देने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं के लिए एक विशेष इंटरएक्टिव सत्र का आयोजन किया। नगरीय निकायों के कामों की जानकारी दी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ में संगीत चिकित्सा में डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन शुरू और कोर्स पूरे प्रदेश में पहला पीजी डिप्लोमा कोर्स है और मनोविज्ञान विभाग में स्थापित संगीत और चिकित्सा प्रकोष्ठ और शोध केंद्र की ओर से चलाया जाएगा।
वाराणसी में पेंशन बहाली को लेकर वाराणसी में आंदोलन होगा तेज। 2005 से पहले तक आई शिक्षक भर्तियों में 2 दिन पहले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन को बड़ा करने के लिए वाराणसी के जो टीचर्स हैं एकजुट कर धरना शुरू किया। लखनऊ में मुहर्रम से पहले खोला गया रोमी गेट। 2 साल के बाद खोला गया ऐतिहासिक रोमी गेट। मरम्मत और सुंदरीकरण के कारण गेट बंद था। गहरी दरार आ जाने से बंद किया गया था रोमी गेट। मौलाना कल्बे जवाद रोमी गेट का निरीक्षण करने पहुंचे। भारी वाहनों को गेट से निकाला जाने की मांग की गई। वाराणसी की गलियों में शाही नाले की सफाई के कुछ परिवारों को खुशी तो हुई, वहीं कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो मायूस भी हैं और इसकी वजह है कि जलकल विभाग पूरा इस गली के 8 परिवार को घर खाली करने का नोटिस थमाया गया है। केडीए अवैध प्लॉटिंग पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाईवे किनारे हो रही अवैध प्लॉटिंग को केडीए ध्वस्त करने की तैयारी में है। ध्वस्त किया गया है। केडीए ने इस दौरान 14 बीघा जमीन खाली कराई। कानपुर में अब झमाझम बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। जुलाई के 4 दिनों में अब तक 128.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसमें गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई। कानपुर से सपा के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से मिले 7 साल की सजा को चुनौती दी है। अप्रैल में दोषी ठहराए जाने वाले सजा सुनाए जाने वाले के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। कानपुर में सरकारी स्कूलों के हालात बरसात में खराब। शिक्षा केंद्र के बाहर जमा गंदगी और जलभराव दे रहे गंभीर बीमारियों को दावत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया। प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बारकोड की व्यवस्था लागू कर दी है और आयोग ने इस बदलाव के तहत सहायक नगर नियोजन भर्ती की प्रारंभिक जो परीक्षा है आंसर की जारी की है। बलिया रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 34.93 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अयोध्या में 8 जुलाई से शुरू होगी किसान रजिस्ट्री। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के लिए सरकार ने की व्यवस्था। अयोध्या धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और यहां रहने वाले लोगों को जल्द जाम की समस्या से मिलेगी निजात। रामनगरी आवागमन सुगम बनाने के लिए बड़ी संख्या में ओवरब्रिजों का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग पर किया जा रहा है। बागपत में डीएम एसपी ने गांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा श्रद्धालुओं का रखा ख्याल। गोरखपुर के लोगों को उमस से राहत मिली है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की शुरुआत। इसके बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना बना हुआ है। राहुल गांधी पहले अलीगढ़ में अकराबाद में पलखाना गांव आए और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। हाथरस पहुंचे और हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बुलंदशहर में बिजली करंट लगने से युवक की मौत। एचटी लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। खुर्जा देहात क्षेत्र के हजरतपुर का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लखनऊ में घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने रौंद दिया। हादसे में 1.5 वर्षीय बच्चे शिवांशी की दर्दनाक मौत और कार सवार की लापरवाही से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ली। चित्रकूट में बने प्रदेश के पहले स्काई ग्लास ब्रिज में पहली बारिश में ही कई स्थानों पर दरार आ गई और इससे पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठे। वन विभाग ने जल्द शुभारंभ करने का दावा किया। बरेली में दियोर रनिया नदिया पुल का निर्माण काफी समय से चल रहा है। ठेकेदार और इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया कच्चा पुल बरसात में नदी में के पानी का तेज बहाव नहीं झेल सका। आगरा में अग्निवीर ने गोली मार कर आत्महत्या कर ली। वायुसेना स्टेशन में तैनात थे अग्निवीर श्रीकांत सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की। आत्महत्या का कारण साफ नहीं हो सका है। 1.5 वर्ष पूर्व अग्निवीर में भर्ती हुआ था श्रीकांत। बरेली में एसएसपी ने दारोगा पवन कुमार को सस्पेंड किया। जमीनी विवाद का मसला एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप। शिकायतकर्ता के साथ दारोगा ने दुर्व्यवहार किया। विपक्षी को लाभ पहुंचाने के लिहाज से यह प्रयास किया गया। लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते एक्शन लिया गया। फतेहपुर में कोर्ट तारीख में दो पक्ष दरअसल गए थे और मारपीट हुई। 2 पक्षों के बीच पति और पत्नी बताए जा रहे हैं। ये दोनों पक्ष काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बीच बचाव में जुटे परिजन और वकील। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। वकीलों की मौजूदगी के बीच मारपीट हुई।
झांसी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने झांसी में बारिश का अनुमान जताया है कि 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। कौशाम्बी के पालिका परिषद में 22 करोड़ की लागत वाले टेंडर निरस्त कर दिए गए। विकास कार्य में एक टेंडर्स को डालने में अध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रख दिया और कई दिन चली जांच के बाद देर शाम अधिशासी अधिकारी ने कार्रवाई की। मेरठ में आर्थिक तंगी से परेशान पिता पुत्री ने जहर खा लिया। जहर खाने से पिता पुत्री के उपचार के दौरान मौत। पुत्री ने दिया जहर, फिर खुद भी मौत को गले लगाया। काफी दिनों से मजदूरी न मिलने से परेशान था मृतक। 10वीं पास करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी पुत्री और पढ़ाई को पैसे न जुटा पाने के चलते ये कदम उठाया। बांदा में सिंचाई विभाग कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। इंजीनियर की हत्या को लेकर कर्मचारियों में रोष। नहरों का संचालन बंद करने की चेतावनी। प्रदेशों के बीच फंसा इंजीनियर की हत्या का मामला। पुलिस के सहयोग न मिलने से इंजीनियर नाराज। बरेली में वसूली के आरोपों में फंसी सीओ दीपशिखा अहबरन सिंह पर आखिरकार गाज गिरी और एसएसपी ने जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर मीरगंज से हटा दिया है। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनियां। बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट थे। इस बारिश के कारण निचले इलाकों में भर रहा पानी और बारिश के कारण राप्ती नदी पहाड़ी नाले में उफान देखने को मिल रहा। बारिश ने तराई क्षेत्रों के कई गांवों को अपनी चपेट में लिया। गोंडा में 35 करोड़ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। रथ यात्रा निकालकर लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत कार्यक्रम। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज से ये रथ यात्रा निकाली गई। जिला पंचायत कार्यालय तक ये रथ यात्रा निकाली गई। बरेली में जमीन के विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप में एसएसपी ने रामनगर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में नदी के जीर्णोद्धार में तमसा नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। कानपुर में बीजेपी विधायक पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। घेराव करने के लिए बीजेपी विधायक तैयारी में जुटे और विधायक ने अपने समर्थकों को संदेश दिया और आयुक्त को नींद से जगाने की कोशिश है इस घेराव की चलते। कन्नौज में होटल के कमरे में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हेरिटेज होटल में रुका हुआ था ये युवक और जेपी शर्मा ने शुरू की मौत के कारणों की जांच। कौशाम्बी से महज 300 मीटर की दूरी पर प्रयागराज कानपुर हाईवे पर कानपुर की तरफ से आ रही ट्रक ने डायल 112 स्कॉर्पियो में जायसवाल होटल के पास पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। फर्रुखाबाद में केंद्र संचालन और कृषि विभाग के मिलीभगत से अनपढ़ किसान ठगे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार गंगा किनारे कटरी क्षेत्र के 10 से 12 गांवों के सैकड़ों किसान शिकार बने हुए हैं। बरेली में जेडी एजुकेशन ऑफिस का ऑडिटर को आईटी ने दबोचा। ऑडिटर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जेपीएफ और पेंशन बनाने के एवज में मांगी गई रिश्वत। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने किया था ट्रैप। जौनपुर में एचटी तार की चपेट में आए 2 युवक का बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत। विद्युत सप्लाई के दौरान यह हादसा हुआ और एसडीओ और जेई की लापरवाही के चलते हादसा। मेरठ में बिना बारिश ही जलमग्न हो रहा गांव। सफाई व्यवस्था सही तरीके से न होने के चलते सड़कों में लबालब पानी भरा। 10 दिनों से ऐसी बदबूदार पानी से होकर निकल रहे लोग। गोरखपुर में तैनात एनएचएआई मैनेजर समेत 3 को 50,000 रुपए लेते हुए सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने तीनों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। पेट्रोल पंप की मंजूरी के लिए रिश्वत की डिमांड की थी। सीबीआई टीम ने एनएचएआई ऑफिस में छापे मारकर गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि उसने हाथरस हादसे के सिलसिले में 2 महिलाओं समेत 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। हादसे में 121 लोग मारे गए थे। कानपुर के हलट में सीएमओ ने टीम के साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएमओ ने एक्शन लिया और शिकायत मिली थी कि मेडिकल स्टोर के संचालक जमकर धांधली कर रहे हैं। देवबंद में हीरा कारोबारी के 2 कर्मचारियों से करोड़ों की लूट की गई। अंबाला से वापस लौट रहे मेरठ ये कर्मचारी 4 बदमाशों ने हाईवे पर कर्मचारियों से लूट की और बदमाशों ने कार के शीशे तोड़कर मारपीट। कर्मचारियों को बेहोश कर नकदी और आभूषण लूटे गए।
रायबरेली में लेखपाल उड़ा रहे जीरो टॉलरेंस की धज्जियां। लेखपाल विनोद मौर्य का घूस लेते वीडियो वायरल। म्यूटेशन के नाम पर किसान से वसूले गए 80,000 रुपए और कमरे में लेखपाल ने वसूली करते हुए ये नजर आए। किसान से फाइल में रखवाए 80,000 रुपए। रायबरेली में भूत प्रेत के शक में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दो सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। रायबरेली के ग्रामीणों ने युवक को तालिबानी सजा दी। ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा और युवक का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर के शख्स के साथ करीब 4 करोड़ की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और ये झूठी कहानी निकली। अपने साथियों के साथ हम मिलकर पूरी साजिश रची गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में 6 घंटे में 2 महिलाओं से लूट। जेल से आते हुए आरोपी ने की लूट की वारदात। 3 जुलाई को 2 अलग अलग महिलाओं से लूटे गए बैग। एक बदमाश को लोगों ने पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। 25 मुकदमे अक्षत जोशी के खिलाफ दर्ज है। कानपुर में स्टैंड संचालक की गोली मारकर हत्या। वैन चालक के भाई ने गोली मारकर हत्या की। अवैध स्टैंड पर कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद। संचालक की हत्या के बाद आरोपी फरार। रायबरेली में 6 वर्षीय मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की गई। कोतवाली में इस बात की तहरीर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पीजी एग्जाम की तारीखों का ऐलान हुआ है। इस वक्त क्या अहम खबर आपको बता रहे हैं। एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 11 अगस्त को अब नीट पीजी की परीक्षा होगी। तो नई तारीखों का ऐलान हुआ है। तो नीट पीजी एग्जाम को लेकर 11 अगस्त को अभी ये परीक्षा की डेट निर्धारित की गई है। दिल्ली से अहम खबर। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। 11 अगस्त को अब ये नई डेट निर्धारित की गई है। 11 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा होगी। तो दिल्ली से अहम खबर। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 11 अगस्त निर्धारित की गई है ये डेट और 11 अगस्त को अब नीट पीजी की परीक्षा होगी। तो सकुशल ये परीक्षाएं संपन्न हो, इसको लेकर हालांकि पहले से सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए और एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तस्वीर और आरोप और प्रत्यारोप, दिल्ली से ये अहम खबर सामने आ रही है। नीट पीजी परीक्षा की ये नई डेट सामने आ रही है। नई डेट निर्धारित की गई है, यानी कि 11 अगस्त को अब नीट पीजी एग्जाम का ऐलान किया गया है। तो तारीखों का ऐलान, यानी कि 11 अगस्त को ये एग्जाम संपन्न होगा और इसको लेकर अब तैयारियां किस तरीके से होंगी ये देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।